नमस्कार दोस्तों, डीके ज्ञान क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एफ का सही उच्चारण क्या है, इसके क्या नियम हैं और साथ ही जी का सही उच्चारण व नियम क्या-क्या है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं वोवेल्स के बारे में। वोवेल के हर एक वोवेल के बारे में हम अलग-अलग वोवेल का डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। साथ में हमने कॉन्सोनेंट बी, कॉन्सोनेंट सी और कॉन्सोनेंट डी के बारे में डिटेल स्टडी कर ली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो एफ का उच्चारण व नियम। एफ का उच्चारण व नियम क्या कहता है? जब किसी वर्ड के शुरू में, बीच में या अंत में एफ हो तो एफ को फ पढ़ते हैं। यानी डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी वर्ड में एफ आता है, एफ चाहे शुरू में आए, बीच में आए या फिर अंत में आए तो एफ को हम फ पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एफ डबल ओ टी, एफ डबल ओ टी को एफ आ रहा है शुरू में, डबल ओ आ रहा है तो डबल ओ की मात्रा क्या हो जाएगी? ऊ हो जाएगी, तो फ के साथ जुड़कर ये क्या हो जाएगा? फुट। क्या हो जाएगा? फुट। उसी प्रकार एफ डबल ई टी, एफ डबल ई टी, एफ शुरू में आ रहा, डबल ई आ रहा तो ई की मात्रा हो जाएगी तो इसको पढ़ेंगे फिट। क्या पढ़ेंगे? फिट। उसी प्रकार एल आई एफ ई, तो एफ बीच में आ रहा है तो एफ को फ पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? लाइफ। क्या हो जाएगा? लाइफ हो जाएगा। उसी प्रकार डब्ल्यू आई एफ ई, तो वो यहाँ पर डब्ल्यू आई एफ ई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसको पढ़ेंगे वाइफ। क्या पढ़ेंगे? वाइफ। उसी प्रकार ओ एफ, ओ एफ, ओ आ रहा और लास्ट में एफ आ रहा है तो इसको पढ़ेंगे ऑफ। क्या पढ़ेंगे? ऑफ पढ़ेंगे। ये था हमारा ई का उच्चारण। अब देखते हैं जी का सही उच्चारण व नियम क्या है। तो जी के सही उच्चारण व नियम में हम देखेंगे कि जी को हम कब ग पढ़ते हैं और जी को हम कब ज पढ़ते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो जी को ग कब पढ़ते हैं, इसकी कुछ स्पेशल रूल्स हैं। देखते हैं रूल्स नंबर फर्स्ट क्या कहता है। जब किसी वर्ड में जी के बाद कोई शब्द है, जी के बाद ए यू ओ हो तो जी को हम ग पढ़ते हैं। यानी बच्चों कोई वर्ड है और वर्ड में जी आता है और जी के बाद ए आता है। यानी कोई वर्ड है उसमें जी आता है और जी के बाद ए आता है, यू आता है और ओ आता है, तो उस समय जी को हम क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे। जैसे जी यू एन, जी यू एन, जी के बाद क्या आ रहा है? यू आ रहा है तो जी को हम ग पढ़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? गन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गन हो जाएगा। उसी प्रकार जी ओ एल डी, तो जी के बाद क्या आ रहा है? ओ आ रहा है तो जी ओ एल डी को हम क्या पढ़ेंगे? गोल्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोल्ड पढ़ेंगे। उसी प्रकार रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? किसी वर्ड में जी के बाद कोई व्यंजन हो तो जी को ग पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर व्यंजन, व्यंजन का मतलब होता है कि जो एबीसीडी है, ए टू जेड के जितने भी अक्षर हैं उनमें ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अक्षर आप निकाल लीजिए, यानी ये वोवेल निकाल लीजिए। उसके बाद जितने भी अक्षर रहते हैं वो होते हैं व्यंजन, यानी जिसे कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। तो अगर जी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है यानी कोई व्यंजन आता है तो जी को हम घ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? घ पढ़ते हैं। तो जैसे पहला वर्ड है जी आर ई ए टी, जी आर ई ए टी में जी के बाद आर आ रहा है यानी आर क्या है? व्यंजन है। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है तो जी को हम ग पढ़ेंगे तो जी आर ई ए टी का क्या हो जाएगा? ग्रेट। ग्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेट। उसी प्रकार जी आर ए डी ई, तो जी के बाद आर आ रहा, जी आर ए डी ई को हम पढ़ेंगे ग्रेड। क्या पढ़ेंगे? ग्रेड पढ़ेंगे। उसी प्रकार जी एल ए डबल एस, जी एल ए डबल एस यानी जी के बाद एल आ रहा है, एल क्या है? कॉन्सोनेंट है तो इसको पढ़ेंगे हम ग्लास। क्या पढ़ेंगे? ग्लास पढ़ेंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर सेकंड। अब रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? जब किसी शब्द में जी अंत में आए तो जी को ग पढ़ता है। यानी कोई वर्ड है और वर्ड में जी सबसे लास्ट में आता है तो जी को हम ग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ग पढ़ते हैं। जैसे जे यू जी, तो जी यहाँ पर लास्ट में आ रहा है
जे यू जी, जी लास्ट में आ रहा है तो इसको पढ़ेंगे ग, तो जग हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, जग हो जाएगा। उसी प्रकार डी ओ जी, डी ओ जी, तो यहाँ पर जी क्या आ रहा, लास्ट में आ रहा था, इसको पढ़ेंगे डॉग, क्या पढ़ेंगे, डॉग पढ़ेंगे। उसी प्रकार बी यू जी, बी यू जी में क्या होता है, जी लास्ट में आ रहा था, इसको भी पढ़ेंगे बग, क्या पढ़ेंगे, बग पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा कि जी को घ कब पढ़ते हैं, तो इसके 3 रूल्स देखे हमने। जी के बाद अगर कोई यानी ए यू ओ हो तो ग पढ़ेंगे, जी के बाद कोई व्यंजन हो तो जी को ग पढ़ेंगे, जी अगर शब्द के अंत में आता है तो भी हम जी को ग पढ़ते हैं। अब देखेंगे जी को कब ज पढ़ते हैं, यानी जी को कब ज पढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। किसी शब्द में जी के बाद ई आई वाई हो तो जी को ज पढ़ते हैं, यानी कोई शब्द है और शब्द में जी के बाद ई आई और वाई दिए हो तो जी को हम क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं। यानी जी के बाद ई आई वाई हो तो जी को हम ज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं। जैसे पहला जो ए जी ई, तो जी के बाद क्या आ रहा है बच्चों, ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ए जी ई को हम क्या पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि जी के बाद ई आ रहा है, तो ए जी ई को एज पढ़ेंगे। उसी प्रकार एनर्जी, ई एन ई आर जी वाई, तो जी वाई आ रहा है, ई एन ई आर जी वाई, तो जी के बाद वाई आ रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, जी को जब पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे एनर्जी, क्या पढ़ेंगे, एनर्जी। तो ये था हमारा जी को कब जब पढ़ते हैं। लेकिन इसकी कुछ जो नियम है, इसके कुछ अपवाद भी हैं जो कि इस नियम के विपरीत काम करते हैं। जैसे कि गेट, जी ई टी, अब देखो बच्चों जी के बाद ई आ रहा है, तो जी के बाद ई आ रहा है तो जी को तो ज पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको हम ज का उच्चारण ना करके हम ग का करते हैं, तो ये हो जाएगा गेट। अब आपके मन में इस सवाल ये होगा कि हम जी को ज ना पढ़ के ग क्यों पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपवाद इस बात का है कि ये जितने भी वर्ड्स मैंने दे रखे हैं अपवाद वाले, इसका मतलब ये है कि ये वर्ब है। अगर कोई वर्ब जो कि जी से स्टार्ट है और इस नियमानुसार अगर ये अक्षर आ रहे हैं और वर्ब है तो उसको जी को ग ही पढ़ा जाता है। जैसे गेट है, तो गेट यानी जी ई टी, इसको पढ़ेंगे गेट। क्यों, क्योंकि गेट एक वर्ब है और इसके बाद जी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो अगर वर्ब ना होती तो जी के बाद अगर ई होता तो उसको ज पढ़ते। उसी प्रकार जी आई वी ई, जी आई वी ई, तो जी के बाद आई आ रहा है, तो जी के बाद आई आ रहा है तो इसको पढ़ेंगे हम गिव, क्योंकि इस नियम का ये अपवाद है और ये वर्ब भी है। उसी प्रकार बी ई जी आई एन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जी के बाद आई आ रहा है तो इसको बिगिन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बिगिन, क्योंकि ये इस रूल्स का अपवाद है, यानी इस रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ शब्द हैं जो अपवाद हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।